जय हिंद। कैसे आप सभी मेरे बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज बहुत बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। और क्लास 10 जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 10 इंग्लिश के स्टूडेंट्स को आज बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी दोस्तों 2 दिन बाकी एग्ज़ाम के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आपका जो 4 मार्च को एग्ज़ाम्स होना है, ठीक है, संडे के बाद जस्ट मंडे को एग्ज़ाम्स होना है इंग्लिश का। और इंग्लिश इतना खतरनाक दोस्तों नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और आपको एक एक टॉपिक से क्लियर कर देंगे और महत्वपूर्ण चैप्टर्स भी हम बताएंगे बीच में कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में 100% फंसना दोस्तों, ठीक है। अब बात हम करें ग्रामर पोर्शन की दोस्तों, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे वहाँ अनसीन पैसेज रहेगा। अनसीन पैसेज ये किसी किताब से नहीं होता दोस्तों, वो ये कहीं से भी दे सकते हैं। और ये अनसीन पैसेज रहेगा दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं ये मात्र 3 नंबर का रहेगा। इसमें 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सारे क्वेश्चंस MCQ रहेंगे। एक कहानी लिखी रहेगी और उसमें 3 प्रश्न रहेगा और तीनों प्रश्नों के अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तो लिखा रहेगा दोस्तों। तो एक प्रश्न का 4 ऑप्शन रहेगा, एक कोई विकल्प सही होगा। और क्वेश्चन इसका याद नहीं करना है, उसी पैसेज को आसानी से पढ़िए, आपको चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात करें, फिर आपका सेक्शन भी जब आप खोलेंगे सेक्शन भी, तो वहाँ भी जो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो भी अनसीन पैसेज रहेगा, वो भी अनसीन पैसेज रहेगी दोस्तों। ये 7 नंबर का रहेगा। 7 नंबर का कैसे रहेगा, एक कहानी दी रहेगी दोस्तों, वह कहानी जो हो सकता है आपने कभी पढ़ी ना हो, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है अनसीन पैसेज। पर डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप उस कहानी को पढ़िएगा, उसमें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। बताना चाहते हैं दोस्तों, ये तीनों प्रश्न दोस्तों आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। उत्तर कहाँ है, रट के जाना है? नहीं, रट के नहीं जाना है, उसी पैसेज में आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो 2 × 3 = कितना हो गया, 6 नंबर। और 1 नंबर दोस्तों हो सकता है सिनोनिम्स आ जाए और अपोजिट भी दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है, या एडजेक्टिव का भी पूछ लेता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ये मात्र 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। तो 6 कितना हो गया, 7, ठीक है, क्लियर हो गए। 7 और 3 10, यानी देखा जाए दोस्तों कुल मिलाकर जो पेपर में अनसीन पैसेज ग्रामर पोर्शन से आ रहा है दोस्तों, 10 नंबर आपको ये अकेला देने वाला है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, आपको एक पोयम याद करनी पड़ेगी, पोयम, ठीक है। आपके जो पोएम्स बुक में बताई गई हैं, चाहे वो डस्ट ऑफ स्नो हो, फायर एंड आइस हो, टाइगर इन द जू हो, फाग हो, जो आपको पोएम अच्छी लग रही हो दोस्तों, कम से कम दोस्तों या तो आप 8 लाइन याद करके जाइए या तो कम से कम 2 पोएम याद करके जाइए, और आपको आराम से दोस्तों 3 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर पोएम लिखने के मिल जाएंगे। पोएम लिखते समय ये ध्यान देना कि जो पोएम आप लिख रहे हो वो कहीं पेपर में तो नहीं है। पेपर वाला अगर लिखो दोस्तों नंबर कट जाएगा, ठीक है। और नंबर काटना नहीं दोस्तों, आपको बढ़िया फुल 3 नंबर लिखना है। अब बात करें पोएम्स दोस्तों, सेंट्रल आइडिया दोस्तों आप जान रहे हैं, पुराने स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो इस बार जो एग्ज़ाम्स देने बैठ रहे हैं और जो एग्ज़ाम दिए भी हैं 2023 में और जो 2024 में आप लोग देने वाले हैं, तो उनमें दोस्तों क्या है, पोएम और सेंट्रल आइडिया 2 में से कोई एक नहीं करना, बल्कि पोएम आपको अलग नंबर मिलेंगे, सेंट्रल आइडिया में दोस्तों ABC 3 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ABC। और हम आपको दोस्तों बताना चाहते हैं, जहाँ तक हमें लग रहा है दोस्तों, आप जो सेंट्रल आइडिया पढ़ें वो पढ़ें ए टाइगर इन द जू का, ए टाइगर इन द जू। फिर दोस्तों एक प्यारी पोएम है अमंडा, उसके अलावा एक द ट्रीज़ है। और अगर बात करें तो द डस्ट ऑफ स्नो को भी कम ना समझा जाए, द डस्ट ऑफ स्नो। बस उम्मीद है दोस्तों आपको बस ये सेंट्रल आइडिया पढ़ना है, टाइगर इन द जू का पढ़ना है, अमंडा का पढ़ना है, द ट्री का पढ़ना है, मन करे तो डस्ट ऑफ स्नो का पढ़ लीजिए दोस्तों, आपका आराम से फंस जाएगा। इनमें से कोई एक ही सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी रहेगी और नंबर मिलेंगे बढ़िया 3। तो 3 3 6। और पोएम से जानते हैं, एक बहुविकल्पी में पोएम 4 लाइन दी रहेगी और 2 आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसमें एक टिक लगा कर निकल लेना, 2 नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो 6 2 8 नंबर दोस्तों पोएम से आती है। अब बात करें दोस्तों ग्रामर पोर्शन से और कौन से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, आप एप्लीकेशन पढ़िए, ठीक है। और एप्लीकेशन में आपको बताना चाहते हैं, बहुत घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस आपको ये देखना है कि वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल पे है क्या। अगर प्रिंसिपल पे है तो दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत गौर करने की जरूरत है, जैसे आपको टू लिखना है, फिर द प्रिंसिपल लिखना है, द प्रिंसिपल। फिर आप दोस्तों अपने विद्यालय का नाम मान लीजिए कोई पढ़ रहे हैं, MRUN बालिका स्कूल, ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है आप सभी जानते हैं। एक कोई एड्रेस है और उसके बाद सिराथू कौसाम्बी लिख देंगे, सिराथू कौसाम्बी। मान लीजिए कि स्कूल का नाम हमने दे दिया है, आप कोई जो आपका विद्यालय हो आप यहाँ बढ़िया लिखिए। उसके बाद क्या रखना है दोस्तों, आप यहाँ जो है एक लाइन छोड़ दीजिएगा और 2 के नीचे जस्ट रिस्पेक्टेड सर, कामा, फिर मोस्ट
बस ये आपको जो आ रही हो बनाना तो आप बनाइए। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। फिर बाकी जो जिस पर लिखना हो, प्रिंसिपल पर आप किस लिए लिख रहे हैं, इवनिंग गेम पर लिख रहे हैं कि फुल फी कंसेशन पे लिख रहे हैं, वो तो वहाँ पेपर में बताया जाएगा कि किस पर आपको लिखना है। और राइट हैंड में दोस्तों आपको योर ओबीडियंटली लिखना ना भूलें। योर ओबीडियंटली की स्पेलिंग गलत रहती है बहुत सी स्टूडेंट की, तो ये गौर करने की है। OBEDIENTLY और XYZ लिखना ना भूलें। नाम यहाँ कतई दोस्तों मत लिखना, और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में डेट डाल देंगे और आराम से दोस्तों आपको एप्लीकेशन में 4 नंबर कंप्लीट। बात करें दोस्तों आर्टिकल की। आर्टिकल मीन्स दोस्तों आप जानते हैं पहले आर्टिकल का नाम था एसे, मतलब निबंध। दोस्तों निबंध एग्जाम में 2 आएंगे, कोई एक एग्ज़ाम में आपको करना है और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो हमारे तरीके से लग रहा है तो आप ये पढ़ सकते हैं आर्टिकल में इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, ठीक है। दूसरा ए विजिट टू ए जू। दोस्तों तीसरा जहाँ तक हमें लग रहा है कोई एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन पे आ सकता है, या दिवाली हो गया, होली हो गया, जो आपको त्यौहार के बारे में पता हो, या इंडिपेंडेंस डे पे आ सकता है, रिपब्लिक डे पे आ सकता है। तो ये 3-4 जो आर्टिकल हैं महत्वपूर्ण हैं, आप इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। और आर्टिकल लिखने के दोस्तों 6 नंबर मिलना है, ठीक है। और बात करें आप जितना हो सके आपको घबराने की जरूरत, ग्रामर बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। आप क्या करें, अभी नहीं पढ़े हैं तो तुरंत आप बुक उठाइए, और आपको हम कुछ बुक्स का बताया दे रहे हैं कि कौन से लेसन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों बात करें प्रोज की, तो प्रोज में महत्वपूर्ण लेसन अगर रखें तो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रख रहे हैं। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें दोस्तों आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 है। ये नेल्सन मंडेला जी की कहानी है, बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन फंसने की संभावना है। और जो अगला कुछ चैप्टर हम रख रहे हैं दोस्तों, वो जहाँ तक हमें लग रहा है वो आना चाहिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें इसमें भी 2 चैप्टर हैं अबाउट फ्लाइंग में। एक जो बेहतरीन टॉपिक अगर देखा जाए तो सीगल वाला, जिसमें बर्ड्स की कहानी है, किस तरह से उसको उसके परिवार वाले किस तरह से उसको मोटिवेट करते हैं और वो भी उड़ना सीख जाती है अंततः, ठीक है। सीगल, ठीक है। इसमें द ब्लैक एरोप्लेन भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सीगल वाला पढ़ना है। और अगर बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो वो चैप्टर शानदार लाजवाब चैप्टर है दोस्तों, कौन भूल सकता है, जिसका नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और अगर बात करें एक और चैप्टर आ रहा है द शर्मन एट बनारस। और अगर बात करें एक चौथा चैप्टर जो हमारे जहन में आ रहा है वो आ रहा है वल्ली, ठीक है, जिसका नाम है मैडम राइट्स ऑन द बस। इतना ही प्रोज में, इतने ही कि क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, कोशिश करना है। आप MCQ भी पढ़ लीजिए इन्हीं चैप्टर्स का, बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों कि इस चैप्टर से फंसे। बात करें सप्लीमेंट्री में, तो दोस्तों आपको जो हमें लग रहा है ए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें आपने पढ़ा होगा सी ग्रिफिन की कहानी है, कैसे सेंट्रिक साइंटिस्ट अपने आप को एक दवाई के सहारे कैसे अपनी पूरी बॉडी को अदृश्य कर देता है। दूसरा दोस्तों अगर चैप्टर की बात करें तो बहुत प्यारा चैप्टर हम इसको रखते हैं भोली, ठीक है। भोली बहुत शानदार और लाजवाब चैप्टर दोस्तों, ज़रूर पढ़िएगा। और जो तीसरा चैप्टर हमें लग रहा है दोस्तों, वो आपका तीसरा चैप्टर द नेकलेस, ठीक है। नेकलेस किस तरह से मटिल्डा अपनी खूबसूरती के कारण किस तरह उसको परेशानियों को सामना करना पड़ता है दोस्तों, सामाजिक दिखावटे के चक्कर में। लेसन बहुत गजब का लेसन दोस्तों। और एक चैप्टर दोस्तों हम बताना चाहते हैं, चाहे तो आप द मिडनाइट विजिटर पढ़ लीजिए और चाहे द थीफ्स स्टोरी पढ़ लीजिए, बस इतने ही चैप्टर पढ़ने दोस्तों। इसमें से सारे, चाहे वो MCQ, भाई MCQ सप्लीमेंट्री से 5 आने हैं, आप जानते हैं। 3 MCQ आपको प्रोज से मिलेंगे, 2 MCQ बहुविकल्पी आपको पोएम से मिलेंगे। तो ये बड़े आसान है MCQ करवाना। 5 समझ लीजिए, अगर आपने सप्लीमेंट्री की केवल MCQ पढ़ लिए तो 5 नंबर बहुविकल्पी कहीं नहीं गए। जैसे हुआ द ट्रिकी कौन था सबको मालूम है, द डॉग था, ठीक है। तो आपका द थीफ्स स्टोरी में पूछ लिया जा सकता है कि हु इज़ राइटर इन द स्टोरी, कि लेखक कौन है, अनिल हैं कि हरी सिंह हैं, या थीफ्स कौन है। तो बहुत बढ़िया चैप्टर दोस्तों, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको जो आप आज को बताया गया इंग्लिश के टॉपिक्स
आपका 70 नंबर रहना है। और अगर आज से पढ़ना, जो हमारी वीडियो देख के अगर आज से पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों, हम पूरी उम्मीद लगा के कह रहे हैं कि आपका मिनिमम 80+ नंबर्स मिल जाएंगे। बस शर्त ये है कि आज से लेके आज पढ़ाई करिए, कल पढ़ाई करिए, और बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि बहुत आप टेंशन ले लीजिए अंग्रेजी इंग्लिश मतलब कुछ नहीं, नथिंग दोस्तों। आप अच्छे रणनीति से दोस्तों अभी पढ़कर बेहतरीन अंक हासिल कर सकते हैं। और हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।